कि 8 हफ्ते के अंदर मेरिट लिस्ट को निरस्त करते हुए संशोधित मेरिट लिस्ट जारी कीजिए, लेकिन 6 हफ्ता बीत गया और अभी तक मौन है झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिसके अंडर में कार्मिक विभाग है, अभी तक एक आदेश नहीं दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्र विरोधी है, बहुत निराश है, इसको उखाड़ के फेंक देंगे। आक्रोशित भी है, सिर्फ हेमंत है तो हताश है, निराश है, और ये आक्रोशित इसको वही चीज देखने को मिलेगा जो वर्तमान रघुवर दास जी को समझ में आ रहा है। जब अलग बना तो यहाँ के युवा जो है वो भी इस उम्मीद में थे कि जेपीएससी भी गठन हुआ है, जेपीएससी का भी गठन हुआ है, तो वो भी अपने राज्य में अधिकारी बनेंगे, उन्हें नौकरियां मिलेंगी। लेकिन राज गठन को 21 साल हो गए और अभी तक 6 जेपीएससी हुए हैं, वो भी जो है उसको लेकर लगातार कंट्रोवर्सी होता रहा, विवाद होता रहा। 6ठी जेपीएससी के रिजल्ट को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द करने को कहा है। जिन्हें नियुक्ति मिली उन्होंने भी मेहनत की थी, वो भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते, किसी स्टोन को अनटर्न नहीं छोड़ना चाहते। अब उन्होंने डबल बेंच में अपील की है कि उनकी कहाँ गलती है। उन्होंने ये कहा कि जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होते हैं उन्हें चैलेंज करने का उसी परीक्षा को अधिकार नहीं है, और अगर गलती जेपीएससी या सरकार से हुई है तो उसका परिणाम वो क्यों भुगते हैं। देवेंद्र जी बताइए कि सिंगल बेंच का आदेश सही था? बिल्कुल ये सही था, क्योंकि ये नियुक्ति विज्ञापन के विरुद्ध हुआ है, जिसका हम लोग शुरू से आंदोलन सड़क पे कर रहे हैं रघुवर दास जी के कार्यकाल के समय से ही। और विपक्ष में रहते हुए बाकायदे हेमंत सोरेन जी ने भी स्वीकार किए थे और उन्होंने वादा भी किए थे कि मुझे सरकार में आने दीजिए, सरकार में आते ही हम इनको रद्द करेंगे। और उसी विश्वास के साथ युवाओं ने इनको सत्ता में बैठाया, लेकिन सत्ता में आने के महज 1 महीने के अंतर्गत वो सारे वादे भूल गए और जो है 6ठी जेपीएससी को आनंद फानंद में जो अवैध था, जो गलत था, उनको नियुक्ति करा दिए। जो हम लोगों ने सत्याग्रह किया, 60 दिनों का भूख हड़ताल किया और लगातार सड़क से सदन तक, सड़क जाम से लेकर जेपीएससी घेराव, मुख्यमंत्री का घेराव, सब तरह तरह का संवैधानिक लड़ाई लड़ा। अंततः कोर्ट में भी हम लोग, जब सरकार हम लोग की बात नहीं सुनी तो हम लोग कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट ने भी विगत 7 जून को ऐतिहासिक फैसला छात्रों के पक्ष में सुनाया और 6ठी जेपीएससी को पूर्ण रूप से मेरिट लिस्ट को निरस्त कर दिया। असंवैधानिक है कह के, क्योंकि विज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ है कि पेपर 1 जो है कि इट्स विल बी ओनली क्वालिफाइंग पेपर। तो क्वालिफाइंग पेपर मतलब पूरे देश में समझा जाता है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, पास होता है। लेकिन झारखंड का जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बल्कि ये झारखंड प्राइवेट सर्विस कमीशन है, जो ये अपने नियम अपने बनाता है। इसको झारखंड का कार्मिक विभाग का नियम, सरकार का नियम से लेना देना नहीं है। इसीलिए अब तक जो पहला पेपर को क्वालिफाइंग मानता था उसको मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया। बताइए कितना बड़ा अन्याय किया, ये अवैध है। और दूसरी, आप सभी जानते हैं कि मैट्रिक में भी कोई एक परीक्षा में फेल करता है तो फेल होता है, इंटर में कोई एक परीक्षा में फेल होता है तो फेल माना जाता है। लेकिन झारखंड इतिहास में, पूरे देश के इतिहास में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसा है कि आदमी कई विषय में फेल करने के बावजूद भी यह अधिकारी बीडीओ सीओ बन जा रहे हैं। तो ये जेपीएससी अपना नियम रोज 3 विषय में 100 नंबर ले आई और बाकी में फेल रही है तो पर भी यहाँ अधिकारी बन जाएगा। ऐसा काला इतिहास झारखंड पब्लिक कमीशन ने जोड़ कर रख रहा है। इसीलिए कल जो डबल बेंच में जाना चाहिए। सब अपराधी जाते हैं, कोई मर्डर करता है, अपहरण करता है, बलात्कार करता है, वो भी अपना बचाव के लिए जाता है। ये लोग वही अभ्यर्थी हैं जो अगर सही से नियमावली के तहत नियुक्ति होता तो ये लोग आज रोड पे होते, फेल होते, और जो रोड पे जो छात्र हैं वो आज अधिकारी और पदाधिकारी होते। तो गलत होता है। 7 जून को माननीय हाईकोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि 8 हफ्ते के अंदर मेरिट लिस्ट को निरस्त करते हुए संशोधित मेरिट लिस्ट जारी कीजिए, लेकिन 6 हफ्ता बीत गया और अभी तक मौन है झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिसके अंडर में कार्मिक विभाग है, अभी तक एक आदेश नहीं दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्र विरोधी है, बहुत निराश है, इसको उखाड़ के फेंक देंगे। आक्रोशित भी है, सिर्फ हेमंत है तो हताश है, निराश है, और छात्र इसमें आक्रोशित है। और ये आक्रोशित इसको वही चीज देखने को मिलेगा जो वर्तमान रघुवर दास जी को समझ में आ रहा है। अच्छा, बाकी अभ्यर्थी भी इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए आपका कितना उम्र हो गया जेपीएससी में? इस बार आप अभ्यर्थी थे, नाम पहले बताइए। जी, रूपेश कुमार इस बार अभ्यर्थी थे हम। हाँ, कितना उम्र हो गया? 30 साल। 30 साल जी। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था क्या? जी, फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो क्या उम्मीद लेके? देखिए, उम्मीद यही है कि घर में आपके कौन कौन है? घर वालों को क्या उम्मीद? 7 जून को हाईकोर्ट का सीधे साफ आदेश आया था कि पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलती किया गया है, इसको निरस्त किया जाए 8 सप्ताह के अंदर में। लेकिन कौन सी मजबूरियां हैं और कौन सी परेशानी है सरकार को,
कि सरकार लीपापोती कर रही है और छात्रों को बचाने का काम कर रही है। साफ साफ घर वाले क्या बोल रहे हैं? घर वाले निराश हैं, हताश हैं। अब चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई छोड़ दे, क्योंकि जेपीएससी का जिस सपना, जिस उम्मीद को लेकर हम लोग पदाधिकारी बनने के लिए आए हैं। कहाँ से? हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से, एकदम सुदूर क्षेत्र से आए हैं, सिल्ली से आए हुए हैं, जो कि बहुत ही हताश है। घर में सब माँ बाप हैं, बीमार रहते हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती है। पैसा भेजते हैं आपको तैयारी के लिए पैसा भेजती है, बहुत कम रकम आता है हम लोग का, जिससे बहुत सी कम गुजारा चलता है। किसी तरह से रहन जीवन यापन करते हैं और चाहते हैं कि हम लोग किसी तरह से पदाधिकारी बन जाएं, लेकिन सरकार का मनसा नहीं है साफ साफ शब्दों में कि हम लोगों को पदाधिकारी पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो। साफ साफ बोलते हैं कि पढ़ाई छोड़ दो, खेती बाड़ी में आ जाओ। और कौन है अभ्यर्थी इस बार के अभ्यर्थी और कौन कौन है? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोसाधर महतो है। तो आप कहाँ से हुए? कहाँ से आते हैं? सामलोंग से। ठीक है। तो आपके घर में क्या बोलता है? तैयारी के लिए कितना खर्चा हुआ आपको? मेरा कहीं से कोचिंग भी किए थे? हाँ, किए थे। तो कितना खर्चा आया था? करीब 20-30 हजार खर्चा हो गया, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम पास कर गए थे। लेकिन सरकार का स्थिति या नियमावली गलत होने, सारा सिस्टम गलत होने के कारण हम लोग उसका भुगत रहे हैं अभी। कौन से जेपीएससी में पास किए थे आप? हम लोग अभी 6th वाला में पास कर गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैंने आप सफल हैं? हाँ, सफल थे। तो क्या हुआ फिर दोबारा क्लियर नहीं हो पाया मेंस के लिए। मेंस में क्लियर नहीं हुआ, पीटी आपने क्लियर किया था। घर में अब क्या बोल रहे हैं? आप कितना उम्र है अभी आपका? अभी करीब 30 बरस हो गया, लेकिन अभी आपके अटेम्प्ट है बाकी। हाँ। तो घर वाले मोटिवेट कर रहे हैं या क्या बोल रहे हैं? कर रहे हैं, लेकिन बोला जाता है बीच बीच में दे रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हो। पैसा खर्च कर रहे हैं, खर्च कुछ कर रहे हैं, कुछ करना बोला जा रहा है, दिक्कत। और बाकी लोग, आप लोग कोई अभ्यर्थी है आप लोगों में से कोई? आपका नाम? मुकेश कुमार हुआ। आप कहाँ से आते हैं? ये तमार से, बहुत सुदूर गांव से आते हैं, तमार के सुदूर गांव। फादर मदर क्या करते हैं? जी किसान है, सब खेती बाड़ी करते हैं, अभी सब खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। बाकी हम लोग को भी बोला गया था। कितना पैसा भेजते हैं? घर से मुश्किल से 4,000, कभी 5,000, 3,000 रुपया आता है। जब जैसा आता है बहुत कम पैसा देते हैं। इस बार तो सब बोल भी रहे थे कि खेती बाड़ी का समय है, काम कीजिए घर में। अब रांची में रह के क्या कीजिएगा जब कुछ हो ही नहीं रहा, इतना दिन से रह रहे हैं, परीक्षा भी दे रहे हैं, रद्द हो जा रहा है, गलत नियम से नियुक्ति हो जा रहा है, तो आप लोग बाहर हो जा रहे हैं, ऐसा बोला जाता है। इससे अच्छा की खेती करो। जी, इससे अच्छा खेती करो। आप लोग तो ये देखिए, ये जो जेपीएससी के अभ्यर्थी है, सुदूर क्षेत्र से आए, इस सपना को संजो के कि कभी न कभी उनके लिए भी ड्रीम कम ट्रू होगा और साथ ही साथ उनको भी अधिकारी बनने का मौका मिलेगा। लेकिन जिस तरह से हर बार मामला लिटिगेटेड हो जा रहा है, कोर्ट में जाकर पेंडिंग हो जा रहा है और उस पर जो है विवाद हो जा रहा है, इसको लेकर इनमें तो निराशा है ही, इनके घर वाले भी अब उम्मीद का दामन छोड़ने लगे हैं। ये कहते हैं कि तैयारी छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, खेती करो, यही ज्यादा बेहतर है। नौकरी के तलाश में आखिर कब तक बैठे रहोगे? क्या तो कुल मिलाकर 16,000 से ज्यादा मामला लंबित है बहाली को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में, जिसकी सुनवाई चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल जो बेरोजगार उठा रहे हैं वो ये है कि कहीं नियोजन नीति में कमी तो नहीं है, इसके वजह से तो मामला बार बार कोर्ट में नहीं जा रहा है। ये बातें बेरोजगार उठा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इसको लेकर मुख्यमंत्री ने खुद ही जो है एक ट्वीट किया था और ये कहा था कि जो भी कानूनी अड़चन है उसको जो जल्द से जल्द दूर किया जाए। मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा जो एडवोकेट जनरल हैं, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, उसको, तमाम लोगों को ये कहा गया था कि जो भी कानूनी अड़चन है उसको दूर करके रोजगार देने का रास्ता साफ किया जाए। हाई लेवल कमेटी भी बनी थी जिसमें खुद आलमगीर आलम ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं वो शामिल थे। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस पर काम तेजी से हो रहा है और इस बार इस तरह की नीति बनाई जाएगी कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि रिजल्ट जो निकले वो एक्सेप्टेबल हो, मामला कोर्ट तक ना पहुंचे और लोगों को रोजगार मिल सके, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, जिसका इंतजार वो लंबे समय से कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब वो निराश भी हो रहे हैं कि आखिर कब तक लड़े रहेंगे। उम्र भी उनका पार होते जा रहा है, आखिर आवेदन भी कैसे करें और किस तरह से वो अपने भविष्य को संवारे। भविष्य के सवाल को लेकर वो काफी चिंतित हैं कि जब कोई रिजल्ट निकलता है तो मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, नौकरी नहीं मिलती है। ऐसे सूरत में बेरोजगारों में निराशा घर करते जा रही है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो करे तो क्या करें। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।